हाँ जी बच्चों, आई नोमेनक्लेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम लोग सीखने वाले हैं और वो सेगमेंट है हमारा क्या, कीटोन। तो आज हम लोग कीटोन के बारे में सीखेंगे डिटेल। और आज हम आपको बताऊंगा, जैसे सपोज करो मैं आपको कोई सवाल दे दूं। अगर मैं एक सवाल दूं, सपोज करो ये सवाल दूं, चलो जी चलो, इसका क्या नाम लिखोगे? अगर कंफ्यूजन है, ये वीडियो बेटा तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि इसका कोई चीज मिस नहीं करे। और आप एकदम नोटबुक लेके एकदम बैठ जाओ। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हम लोग करेंगे। किधर से नंबरिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप कब हम क्या नाम लिखेंगे, और ये जेई नीट और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसलिए एकदम लास्ट तक इसको देखना, और ताकि आपको सारा चीज एकदम कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इसे सारा सवाल तुमसे बनने लगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो जी, तब हम लोग शुरू करते हैं। देख लो क्या है कीटोन। कीटोन का सबसे पहला चीज हम लोग सीखना है फंक्शनल ग्रुप। कैसे फंक्शनल ग्रुप लिखाता है, देखो ऐसे लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, या ऐसे भी लिखा रह सकता है। मतलब समझ लो सिर्फ कीटोन लिखने का स्टाइल है। अब इसका जब जीएमएफ की बात करोगे बच्चा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n और O। यहां पर देखो ऐसे, ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका था? और अल्डिहाइड का। लेकिन देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाबू, एन का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी 3 से कम में आप कीटोन लिख नहीं सकते हो। इसलिए एन का वैल्यू कितना लेना? 3 लेना। इसे ऊपर ले सकते हो, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अगर बच्चा जनरल स्ट्रक्चर की बात करोगे, क्या लिखोगे? देखो CO R डैश, सपोज करो यहाँ क्या सीखना है? आर, आर नॉट इक्वल टू एच, आर डैश नॉट इक्वल टू एच। यानी एच नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना बात को। नेक्स्ट और चीज क्या, देखो आर आर डैश इक्वल हो सकता है, आर आर डैश नहीं भी इक्वल हो सकता है। इसलिए ध्यान देना है बात को, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर की मैं बात कर लिया, जीएमएफ का बात कर लिया, फंक्शनल ग्रुप का बात कर लिया, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब आईपीएससी नेम कैसे लिखे इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो जी, आईपीएससी नेम की बात करें। इसका आईपीएससी नेम कुछ अलग ढंग से लिखा जाता है। मैं आपको पहले डिस्कस किया, देखो आईपीएससी नेम की रूल पर बात करो। आईपीएससी नेम देखो, पहला पॉइंट क्या होगा? टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग functional group or numbering apply priority ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या करना है बच्चा, देखो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी दोगे। इफ नॉट, अगर नहीं ये हो तो क्या होगा? ये प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे बच्चा। अगर ये भी हमारा डिसाइडिंग ना बने, अब हम लोग करेंगे गिव प्रायोरिटी ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ये बात समझ गए होंगे आप तुम लोग। मैंने क्या बोला? टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग अप्लाई द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इफ नॉट, यदि और लागू ना होगा तो गिव प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। और इफ नॉट, अगर ये भी लागू ना हो तो क्या देखेंगे? अल्फाबेट देखेंगे। क्लियर है? इसका नेमिंग का रूल है ही। चलो अब देखते हैं हम लोग बेस नेम की बात करें। बेस नेम की,
देखो जी, बेस नेम क्या लिखेंगे? अल्किन डायोन और अल्केन एक्स वाई डायन, दोनों फॉर्मेट चलेगा। इफ टू सीओ ग्रुप, अगर दो सीओ ग्रुप रहेगा तो ये अप्लाई करोगे आप। क्लियर है? अच्छा, सफिक्स का, सफिक्स क्या होगा बोलो? ओ एन ई। क्या लिखोगे? ओ एन ई। देखो, सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? ओ एन ई करें। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका बच्चा। चलो एग्जाम्पल देख लें। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट VBI, आपका जो कंपाउंड है वो मैं पहले लिखता हूं, ध्यान से देखो। CS3 COCH3। ठीक है? आपको ऐसा भी लिखा रह सकता है, कीटोन है तो इस तरह से लिखा रहेगा। देखो, अब देखो इसका अगर मान लो कॉमन नेम लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे? दोनों मिथाइल है, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कीटोन लिखेंगे यार। और जब IPAC नेम लिखना रहे तो क्या लिखेंगे बोलो? प्रोपेनॉन लिखेंगे। यहाँ नंबरिंग कोई जोड़ी नहीं है, तीन ही कार्बन है, इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं और कहीं और जाने का। CO को तीन ही कार्बन, इसलिए प्रोपेनॉन। देखो NE लगा दोगे। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ही कंपाउंड जो है नेल पेंट रिमूवर है, नेल पेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता है एसीटोन। इसका हम लोग कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन भी कहते हैं। इसका नाम है एसीटोन। क्या हम बोलते हैं हम लोग? एसीटोन बोलते हैं। चलो और देखें कुछ कंपाउंड। बढ़िया। देखो, देखो जी देखो, मान लो ऐसा है, क्या नाम लिखोगे बोलो? क्या लिखोगे? यहाँ देखो 1 2 3 पर जा रहा है। 1 2 नंबरिंग करेंगे, इसमें कीटोन में नंबरिंग किया जाता है, मैं बोला था। फंक्शनल ग्रुप को वेट ही देना है, कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखो क्या है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम सो बताओ। कॉमन नेम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध लिखोगे तो लिख लो। दिस वन इज इथाइल। ये देखो क्या है, मिथाइल। इथाइल मिथाइल कीटोन नाम है इसका बच्चा। लेकिन IPAC देखो, यहां क्या लिखोगे? 2 बीटेनॉन, या क्या लिखोगे? बीटेन 2 1 लिख दो। देखो ये हमारा होगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। और लिख लें CH3 में मान लो CH3 लिखते हैं, CH3 लिखते हैं। फिर यहां मान लो इस तरह से लिख। अब इसका नाम क्या लिखोगे? देखो यहां देखो, 1 2 3 पर जा रहा है, 1 2 पर जा रहा है। नंबरिंग किधर से करेंगे? कम नंबर मिले, नेचुरली हम लोग दिमाग उसी को लगाएंगे, कम नंबर मिलना चाहिए हमको। ये 3 नंबर पे है, इसका पहले नाम लिख दो, 3 मिथाइल। ठीक है? उसके बाद क्या लिखोगे? बीटेन 2 1। इसका दूसरा इस तरह से भी नाम लिख सकते हो तुम, बोलो 3 मिथाइल 2 बीटेनॉन। 2 बीटेनॉन, देखो दोनों चलेगा। ठीक है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट और स्ट्रक्चर देखें हम लोग। अगर ऐसा रहे तब क्या करोगे? CH2 लिखते हैं, CO CH3 मान लो ऐसा है। अब क्या नाम लिखोगे बोलो?
अब ऐसे केस में देखो क्या है, 2 पोजीशन पे यहाँ है, यहाँ भी 2 पोजीशन पे नंबरिंग की जिधर से दिल करे उधर से कर लो। चल नंबरिंग डाल देते हैं हम पहले। अब क्या है, हमने बोला था 2CO ग्रुप जब लगा हुआ रहे तब जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे उसे फॉलो करो। क्या लिखोगे अब बोलो? पेंटेन, ठीक है, पेंटेन कहाँ कहाँ है बोलो? 2 पे है और 4 पे है। क्या लिखोगे? डायन। देखो और लिख सकते हो क्या? 2,4 पेंटेन डायन, 2 जगह है इसलिए डायन लिख दिए हम लोग ठीक से। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ रहे हो आप? एकदम लग रहा होगा इजी हो रहा है, मजा आ रहा होगा। क्या करोगे आप? देखो साइक्लोहेक्सेन बना दो, यहां पर क्या करो, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो ऑक्सीजन को, यानी कीटोन ग्रुप हो गया। यहां पर मिथाइल लगा दो, यहां देखो क्लोरीन लगा दो। अब क्या नाम लिखेंगे? बहुत नंबरिंग नो डाउट यहां शुरू होगा। देखो ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, सेकंड स्थिति यही बनती है। उसके बाद अल्फाबेट देखा जाता है। पहले हम लोग क्या देखा? ब्रांच को कम नंबर मिले, अल्फाबेट देखते तो इधर से घूम जाते। तो यहाँ केस में क्या नाम लिखोगे बोलो? अल्फाबेट अब लिखना है, इसका नाम क्लोरो है, बच्चा लिखो 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेनॉन। क्या लिखोगे बोलो? साइक्लो हेक्सेनॉन। चलो मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो और देखते हैं बच्चा, और देखें कुछ। चलो ऐसा स्ट्रक्चर अगर है बच्चा तब क्या करोगे? जितने तरह से सवाल पूछे जाते हैं सबका डिस्कशन हम लोग यहाँ कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको एकदम रोना ना पड़े, वहां मजा से बनाओ, लगना चाहिए बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो C2H5, अब क्या? यहाँ भी हमारा कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ भी हमारा कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन ब्रांच इसको देखो नजदीक मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे से या ऊपर से? नो डाउट ऊपर से करेंगे। तो 1 2 देखो, 3 4 5 6 देखो। अब ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं कि नहीं? हमेशा से लिखते आए हैं। 3 इथाइल लिख दो, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, 1 4 पोजीशन देना होगा, 2 जगह है इसलिए डायन। देख 1 4 डायन, क्लियर है? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? आसान हो गया कि नहीं हो गया बोलो? मैं जैसा तुमसे वादा किया था एकदम सिंपल हो जाएगा, स्मूथली आपके लिए कीटोन का नोमेनक्लेचर बहुत आसान हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बोलो? चलो ठीक है, चलो बच्चों इसको समझ गया, बहुत अच्छा है। आपका धीरे धीरे नोमेनक्लेचर जो है फिनिश हो रहा है, आप सीखते जा रहे हो, और आपको लग रहा होगा जब नोमेनक्लेचर हम सीख गए हैं और नोमेनक्लेचर में मास्टर बन गए हैं। तो चलो आप धड़ाधड़ कमेंट में लिखो कीटोन मास्टर, चलो, ताकि मैं देख पाऊं जो कौन कौन आदमी हमारा सीख पा रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब जो बच्चा अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत पहले समझ लो एनेस्थेसिया में इस्तेमाल किया जाता था ऑपरेशन वगैरह करने के दरमियान में। तो सोच लो, गैस करो कौन सा है वो एनेस्थेसिया में यूज होने वाला जो कंपाउंड है, वो था ईथर। अगला हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ईथर, और फंक्शनल ग्रुप का वो हमारे हिसाब से लास्ट होगा। फिर सारे फंक्शनल ग्रुप मिला के फिर कंपाउंड हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे वो सीखेंगे ईथर पर। तो चलो बच्चों, अगला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला वीडियो मिस मत करना, जरूर देखना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ईथर के साथ। थैंक यू।